बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। वैसे तो आमतौर पे जो थोड़े कम शक्ल लोग होते हैं या कम फहम होते हैं या कहीं रंग वंग का मसला हुआ, लड़के हों या लड़कियाँ, तो डिप्रेशन में होते हैं और उन्हें हमेशा अफसोस होता है कि हाय मेरी ज़िंदगी में मेरी शक्ल में कोई कमी रह गई और फ़लाँ ज़्यादा खूबसूरत और फ़लाँ ज़्यादा खूबसूरत और इस वजह से मेरी खुशियों में कमी रह गई। इस दफ़ा अजीब लतीफ़ा हुआ कि एक साहब आए को 5 फुट 9 इंच का उनका कद था, माशाल्लाह खूबसूरत, दिखने में भी बहुत अच्छे। अब जब उनकी गुफ्तगू शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि 2 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है। तो ये भी ज़ाहिर एक बहुत प्लस पॉइंट था, दिखने में अच्छा, पढ़ा लिखा, 2 लाख उसकी तनख्वाह, नौकरी भी सेफ एंड साउंड, गाड़ी भी उनके पास नई थी, बेशक लोन वाली थी लेकिन नई थी। उन्होंने कहा जी मेरी 3 दफ़ा मंगनी टूटी है और अभी हाल ही में 1 दिन पहले टूटी थी। तो वो दुख का इजहार करने, ज़ाहिर बंदा डिप्रेशन में जा रहा होता है। यानी आपका जो अपना तस्वर है कि आई एम टू गुड, आई एम गॉर्जियस और वगैरह वगैरह जो भी लफ्ज़ अच्छे होते हैं, तो ख़ुद भी लोग मुंह से कहे होते हैं, किसी न किसी आपके कान में भी डाले होते हैं। तो मैंने पूछा कि पहली मंगनी किस वजह से टूटी? तो उसने कहा, आंखें झुक गई, उसने कहा कि वो लड़की की वालदा ने इनकार कर दिया। मंगनी के 2 दिन के बाद मेरी माँ ने उनको फ़ोन किया और कहा कि मंगनी तो भैन जी बहुत अच्छी हो गई, तो हुण तुसी लैन देन अच्छा करना, ये ना होवे कि साड़ी नक कटवा देना। साडा मुंडा 2 लाख तनख्वाह लैंदा जे ते ओदे शाया ने शान कुछ करना और साडे इन्ने रिश्तेदार है, किसी को खाली ना तोड़ना। यानी वट शी वॉज डिमांडिंग। और उसने बराह रास्त ही ये कह दिया कि मेरा बेटा इतना पढ़ा हुआ है और इतना तनख्वाह ले रहा है, तो उसके स्टेटस के मुताबिक हमें लेन देन करना। अच्छा, उससे पहले लड़की वाले मेक श्योर करते हैं कि लड़के वालों में से कोई भी लालची ना निकल आए। अल्लाह माफ़ करे, ये लालची कव्वे की हिस्स कभी नहीं मरती ना, ये हमेशा तलाश में रहता है। तो उस खातून, वो कोई शेर की बच्ची थी और मुझे शक है कि उसने हमारी बातें सुनी हुई थी, क्योंकि अगर आप बर वक्त फैसला कर लेते हैं तो उम्र भर के रोने से रुक जाते। ये इंसल्ट भी हुए, हर्ट भी हुए कि इतना हमारा बेटा, इतना हमारा घर, और उनका नखरा देखो, इतनी सी बात कहने पे मंगनी टूट गई। उसने बात बताई, मैंने बड़े तसल्ली से सुनी। फिर मैंने पूछा दूसरी मंगनी? उसने कहा दूसरी मंगनी टूटने की वजह असल में मैं ही बना। शादी के हफ्ता गुजरा था, मेरी लड़की से बातचीत शुरू हुई तो उसने कहा कि आपकी बातों में बहुत तकब्बुर है। तो मैंने कहा क्यों ना हो, मेरा कद देखो, मेरा बुत देखो, मेरा जिस्म देखो, 2 लाख रुपए तनख्वाह लेता हूँ, सिक्का राइजुल वक्त। 4 लोग मिल के लेते हैं इतनी तनख्वाह जितनी मैं लेता हूँ, तो मैं गाड़ी, जो बड़ी गाड़ी है उसका तो डिज़र्व करता हूँ। तो ये अपनी माँ को और बाप को बता दो कि अगर दामाद अच्छा मिल रहा है तो मेरे साथ सलूक भी वैसा होना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने ये दिल से कहा? उसने कहा सर मैंने सोच समझ के कहा, यानी आई बिलीव कि आई डिज़र्व फॉर दैट, और मैं अभी बिलीव करता हूँ। तो 2 दफ़ा, दूसरी दफ़ा उसने अपने बाप को कह दिया कि अब्बा जी अभी से ये डिमांड कर रहा है। अच्छा, आज की लड़कियां भी सियानी हैं, उन्हें बात समझ आ जाती है कि अभी तो बोरी का मुंह खुला नहीं है, ये उसमें सुआ मार रहा है, तो कल जब बोरी इसके हाथ लग जाएगी तो फिर तो ये टिकने नहीं देगा। ऐसे लोगों की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। हमारे पास एक से एक आला रिश्ते आते हैं और मैं आपको सच बताऊं, बाज़ दफ़ा हमारी टीम बिल्कुल ब्लंटली उनको बता देती है कि हमारी रीडिंग इस फैमिली के बारे में ये है, आप आगे खुद सोच समझ के, यानी सिर्फ लड़का देख के या अच्छी फैमिली देख कर पागल मत हो जाइए। इसके बारे में जो ज़रूरी तहकीक है, देखिए हमारी रीडिंग ये होती है जब हम उनसे मिलते हैं, बात होती है फ़ोन पे, उनके मुतालबे, जो भी अपनी हद से आगे निकलेगा और लालच में लालच की कुछ नई हदें दरियाफ्त करेगा तो समझदार आदमी हो या औरत। एक बात जो ज़िंदगी ने धीरे धीरे सिखाई है कि जैसे अल्लाह कहता है ना, रिस्क तुम्हारे पीछे आता है, यकीन मानिए इज़्ज़त भी आपके पीछे आती है, मोहब्बत भी आपके पीछे आती है। इंसान सिर्फ अपने आप को उस काबिल कर ले, और काबिल होने का मतलब अमीर कबीर होना नहीं है। काबिल होने का मतलब वाइज भी होना है, दानिशमंद भी होना है, सही लोगों का इंतखाब करना, सही मौके पे सही बात करना। यानी उनके गुजरने के बाद, जाने के बाद आप बैठ कर सुनते रहें, हाय ये तो ये बहुत लालची हैं, ये तो जेवर भी मांग रहे हैं, ये तो ये भी कर रहे हैं, ये तो ये जो सुनाने लगे ना कि मेरी माँ ने ये किया था, मेरे बाप ने ये किया था, बिल्कुल ब्लंटली
उसी मौके पे कहना चाहिए। रिश्ता टूटता है टूट जाए, नहीं होता ना होए, सारी उम्र के रोने से बच जाएंगे। उन्हें बताइए कि बहन जी जो तेरे माँ बाप ने किया बिस्मिल्लाह कीता होएगा, पर ये हमारा ज़माना है, ये हमारी बेटी है, हम इसको पढ़ाया लिखाया, इसको अकल दी, दानिश दी। आपके घर में जो आप इसे सिखाना चाहे वो सीखेगी, लेकिन ये बात याद रखिएगा, मेरी बेटी ने अपने बाप के माल पर नज़र नहीं रखी। बाप जो तोहफा देगा बिस्मिल्लाह, और बाद में इसका घर भरना माँ बाप का जुम्मा नहीं है। जो मियाँ है अगर वो मर्द है तो अपना जुम्मा उठाएगा ना जी। मेरे मियाँ ने तो भी इस घर का जुम्मा उठाया, मेरे ससुर ने अपने घर का जुम्मा उठाया। मैंने अपने ख़ानदान में किसी को मंगता बनते नहीं देखा कि वो अपनी ससुराल और अपनी लड़की वालों के खाने पे, उनके तोहफों पे मुंह खोल के ज़ुबान लटका के बैठा हो जैसे कोई जानवर बैठा हो। ये बातें सुना देनी चाहिए। उसके बाद या तो उनको कान हो जाएंगे या फिर ये वाला मामला होगा। और ये साहब अगर मुझसे नाराज़ होते हैं तो हो जाएं, पर बात तो जो सच्ची है, जो खरी है। तीसरी बात, उन्होंने अभी हाल ही में जो रिश्ता उनका फिर टूटा था, वो भी उस फैमिली ने मिन हैसिल मजमुई बैठ के उन्हें कहा कि आप खूबसूरत हो, आप अच्छे हो, घर भी आपका अच्छा है, पर आप में से सबकी इज्तिमाई तौर पे नीयत बुरी है। आप अपना बेटा बेचना चाहते हो तो ओके, जहाँ इसकी बोली अच्छी लगती है लगा ले। हम तो एक दामाद की तलाश में थे, हम तो अपनी बेटी को किसी इज्जतदार घराने में देना चाहते थे, मंगतों के हाथ नहीं देना चाहते थे। तो आप तो अभी से आपको 2 लाख तनख्वाह मिलने के बावजूद आपका ना तो दिल भर रहा है, ना आपकी आंखें भर रही हैं, और आपके अंदर लालच की ऐसी फसल उगी हुई है कि जो बिल्कुल जैसे वो जानवर नहीं होते, बोट चिड़ी के मुंह खोल के बैठे होते हैं, चिड़िया आए उनमें डालती जाए। कि अल्लाह के बंदो, बालग हो गए हो, पढ़ लिख गए हो, और अब आप बजाय इसके कि कनात हो, बजाय इसके कि शुक्र हो, बजाय इसके तो मैंने एक खूबसूरत आदमी की गत बनती जो है ना वो देखी है। तो जब सारी बातें से हो चुकी, उसने मुझसे कहा सर प्लीज़ मुझे कुछ बताएं, मेरे दिल पे बहुत बोझ है, कैसे उतरे। तो मैंने उससे कहा तुम किसको मानते हो दुनिया में? तो उसने कहा अपने माँ बाप को। मैंने कहा अच्छा, माँ बाप के बाद कोई अल्टीमेट आगे कोई शख्सियत नहीं है? उसने कहा शख्सियत माँ बाप से आगे, माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, और मैं तो अपनी माँ की और मैं अपने बाप की। तो मैंने कहा तुम्हें ये जन्नत में ले जाएंगे, दुनिया में जहन्नम से निकाल लेंगे? कहने लगे नहीं। तो कौन करेगा? तो देन उसको समझ आया। तो फिर मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे इस मामले का हल बताया, और जो जुमले कहे वो बड़े मज़े के हैं। कहा कि इंसान शादी के लिए 4 दर्जे, 4 प्रायोरिटीज रखता है। माल, लड़की को उसके माल की वजह से मुंतखब करता है, लड़की को उसके हसब नसब की वजह से, ख़ानदान की वजह से, लड़की को उसके हुस्न की वजह से। फिर आप रुके और आपने गुस्से से आपकी आंखें, उनका रंग बदला। आपने कहा तेरा सर खाक आलूद हो, तेरा मुंह खाक आलूद हो, अगर तूने किसी लड़की को उसकी दीनदारी की वजह से छोड़ दिया और किसी और को मुंतखब कर लिया। आप सोचिए कि इतना बड़ा स्टैंडर्ड और इतनी बड़ी वार्निंग अगर कोई कबूल नहीं करता और जो नहीं समझता। अच्छा, चूंकि अब बहुत सारे बच्चों को और उनके माओ को इल्म ही नहीं है, चूँकि मोहम्मद का नाम उन्होंने सिर्फ ये करने के लिए रखा हुआ है, ना तो वो जानते हैं उनको, ना उनको पढ़ा है। इवन मैंने उससे पूछा कुरान पाक पढ़ा हुआ है? तो उसने कहा पढ़ा हुआ है। मैंने कहा किसी चीज़ का मतलब आता है? करने का नहीं, नाजरा पढ़ा हुआ है, वो भी बचपन में पढ़ा था, बाद में कभी खोल के नहीं देखा। इतना लंबा कद, इतनी खूबसूरत शख्सियत, ख़ानदान भी ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों ये भी अल्लाह की तरफ से एक डोरी खींचने वाली बात है। मेरा रब आपको टुनके लगा रहा है, बता रहा है कि सब कुछ देते हुए तुम जिस गर्दन में, अब इत्तेफाक का तो होता नहीं है, मुगल का सरिया होगा या किसी और में वो कारखाने का होगा, तो इस सरिये के साथ जब तुम जिंदगी में जाओगे तो रिजेक्ट हो गए। क्योंकि अब लोगों को अकल आ रही है, और किसी खुश शक्ल और बज़ाहिर खूबसूरत आदमी को यूं अपनी गलती, कोताही और लालच, बल्कि अगर माइंड ना करें तो कमीनगी की वजह से मार पड़ते देखकर एक कमीना से खुशी तो सबको होती है कि ही डिज़र्व फॉर दैट। नहीं होना चाहिए। दिलों के अंदर ये जो माल की चाहत है, ये जो लालच है, हम फ़कीरों को सबको बुरा कहते हैं जी, वो मांगते हैं, गाड़ी के शीशा नॉक करते हैं। तो तुम तो भरी महफिल में यूं हाथ
करके जुबान लटका के मुतालबे की लिस्ट पेश करते हो, इतने सूट चाहिए, ये इतने मेहमान आएंगे, ये खाने चाहिए। हाउ डेयर। ये मॉडर्न मंगते हैं। ये मंगते जिस अहद में भी होते हैं बिलाखिर मंगते ही कहलाते हैं। इंसानी खुशी हो या ख़ानदान की खुशी, उसका अरूज औलाद का हसूल होता है। जिस घर में औलाद ना हो वहाँ ज़िंदगी की खुशियाँ रूठ जाती हैं। नाज हब्स आपके लाए हैं VM मेगा पार। ये उन मर्दों के लिए तोहफ़ा ख़ास है जिनके अंदर औलाद पैदा करने की कुव्वत की कमी है, या उनके स्पर्म्स कमज़ोर होते हैं, या उनके स्पर्म्स की तादाद कम होती है। ये एक ऐसा शानदार तोहफ़ा है जो उन मर्दों के लिए ज़िंदगी की नई खुशियाँ लेके आता है। मर्दाना फर्टिलिटी के लिए ये तोहफ़ा ख़ास है जो 100% हर्बल और नेचुरल है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम गर्म दूध के साथ आप लेंगे। ये पाकिस्तान भर में किसी भी जगह मंगवाया जा सकता है, सिर्फ 1180 रुपये में, और पाकिस्तान भर में इसकी डिलीवरी फ्री है। नाज हब्स का ये तोहफ़ा उन तमाम मर्दों के लिए जिनसे खुशियाँ रूठी हुई हैं, जिनके घर बच्चों की चहचहारों से खाली हैं, उनकी खुशियाँ वापस लाने के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। आज ही ऑर्डर कीजिए। नाज हब्स की तरफ से VM मेगा पार, उन मर्दों के लिए ख़ास तोहफ़ा जिनसे ज़िंदगी की खुशियाँ रूठी हुई हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।